टाटा मोटर्स की स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो करीब 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। सर क्विकली बताइएगा टाटा मोटर्स के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पे नजर रखे, खबर आई है उसका इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। जी देखिए, टेक्निकली शॉर्ट टर्म में कोई मौके दिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाटा मोटर्स जो है गए 2 हफ्तों से एक रेंज के दायरे में सीमित है। और टेक्निकली थोड़ा सा अगर आप 1.5 महीने का पिक्चर देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं रेंज के दायरे में ट्रेड होने के संकेत दिख पा रहे हैं। तो 650 और ऊपर में 715, ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है टाटा मोटर्स में। पोर्टफोलियो होल्डर्स को तो बने रहना है क्योंकि काफी पिटा हुआ स्टॉक और यहाँ पे बेस बनाने के लॉन्ग टर्म संकेत बन पा रहे हैं। बट मीडियम और शॉर्ट टर्म अगर 1-1.5 महीने का आपका टाइम होराइजन हो तो कुछ बड़ी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस नहीं बन पा रही है टाटा मोटर्स में। ओके, चलिए तो ये राय आती हुई टाटा मोटर्स के स्टॉक पे कोई बड़े मोमेंटम की उम्मीद जो है वो इस काउंटर पे नहीं है। चलिए इस वक्त टेक्निकल चार्ट्स इसके क्या कहते हैं, क्योंकि डीप डाइव रिसर्च में हमने फंडामेंटल रिसर्च करके तो बता दी कि आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, उसके बाद 25% स्टॉक चल भी चुका है। टेक्निकल बताइए सर क्या कह रहे हैं, कहाँ तक और जाएगा ये। जी तो देखिए, 52 वीक हाई पार कर चुका है, ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप ये स्टॉक का जो लेवल था 2021 में 700, मेरे हिसाब से 700, 720, 25 का हाई था। इसको बहुत ही आसानी से पिछले महीने पार किया है और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ पार किया है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा टेक्निकल सेटअप है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। थोड़ा सा अगर आप टाइम करना चाहे इस लेवल पे कि मैं लूं कि नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या ले मार्क लूँ। है क्योंकि थोड़ा सा जो है ओह। सपोर्ट बेस, अभी नया सपोर्ट है जो लॉरस लैब का बनेगा। और आप अपने पोजीशंस 850 तक होल्ड करें, ये राय रहेगी लॉरस लैब्स में। चलिए तो 850 के लेवल के लिए भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं इस काउंटर को, ये राय आती हुई। फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है ही, उसका इम्पैक्ट भी हम लॉरस लैब पे देख चुके हैं। टेक्निकल्स भी जो है वो इस काउंटर के काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी भी 850 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, खासकर आज बैंक्स एनबीएफसीज पे देखिए आप काफ़ी बेहतरीन तेज़ी, और खासकर बजाज फाइनेंस, साथ ही साथ एल फाइनेंस, इन स्टॉक्स में देखिएगा किस तरह की तेज़ी देखने मिल रही है। कंपनियों ने अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए हैं, अपडेट्स अच्छे हैं, और उसके बाद देखिए स्टॉक में करीब 1.25% के आसपास के गेंस जो है वो बजाज फाइनेंस में है। एल फाइनेंस में भी इसी तरह के गेंस देखने मिल रहे हैं। अक्षय जी, एनबीएफसी काउंटर्स कैसे लगते हैं, कोई स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है। जी देखिए, बजाज फाइनेंस में कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में एक रेंज के दायरे में सीमित होने के लक्षण दिख पा रहे हैं। जो टेक्निकली जो डेटा हम स्टडी कर रहे हैं उससे बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद इस महीने में तो आप नहीं कर सकते। पर एल एंड टी फाइनेंस का चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। 205 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक ने कुछ दिनों पहले 190 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम्स के साथ। और गए 5 दिन में थोड़ा सा शांत जरूर है 205 के स्तर पे, बट टेक्निकली अभी भी 225 के टारगेट्स ओपन है एल एन टी फाइनेंस में। तो अगर चुनना है आपको इस स्पेस में कोई स्टॉक तो एल एन टी फाइनेंस टेक्निकली एक बहुत ही साउंड स्टॉक लग रहा है। 200 का शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस है और 225 के एक एक्सपेक्टेड टारगेट के साथ इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं।